आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिया अश्वत्थामा को सदियों तक भटकने और कष्ट भोगने का श्राप। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए टाइम न गवाते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। महाभारत जो भारतीय साहित्य का महान महाकाव्य है, धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष की गहन व्याख्या करता है। इसके सभी पात्र की कहानी अपने आप में अद्वितीय है और पाठकों को गहराई से प्रभावित करती है। ऐसा ही एक पात्र है अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। अश्वत्थामा का जीवन एक त्रासदी का प्रतीक है, जहाँ उनका क्रोध और प्रतिशोध उन्हें अधर्म की रास्ते पर ले गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को दिया गया श्राप न केवल उनके जीवन की पराजय को दर्शाता है, बल्कि इसमें गहरी शिक्षाएं भी छिपी हुई है। इस कथा को समझने के लिए हमें अश्वत्थामा के जीवन, उनके कर्मों और महाभारत के युद्ध के आखिरी दिनों की घटनाओं को विस्तार से जानना होगा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका जन्म एक दिव्य मणि के साथ हुआ था, जो उनके माथे पर स्थित थी और उन्हें असाधारण शक्ति प्रदान करती थी। अश्वत्थामा का व्यक्तित्व अद्वितीय था। वह एक महान योद्धा, लेकिन क्रोध और प्रतिशोध से प्रेरित व्यक्ति थे। उनका पूरा जीवन इस विश्वास से संचालित था कि उनके पिता द्रोणाचार्य को वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। यही कारण था कि वह पांडवों से शत्रुता रखते थे और कौरवों के पक्ष में खड़े हुए। महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा ने कई बार अपनी वीरता का परिचय दिया। वह कौरवों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण योद्धा थे, लेकिन उनकी नैतिकता और युद्ध के नियमों को लेकर उनकी सोच कई बार धर्म से भटक गई। युद्ध के अंतिम दिनों में घटी घटनाएं अश्वत्थामा के चरित्र और उनके जीवन के सबसे दुखद पहलू को उजागर करती है। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे। उनकी युद्ध कौशल अद्वितीय थी और उनकी उपस्थिति ने कौरव पक्ष को बहुत मजबूत बना दिया था। पांडवों के लिए द्रोणाचार्य को हराना लगभग असंभव था, लेकिन श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने पांडवों से कहा कि वे द्रोणाचार्य को यह विश्वास दिलाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। यह विश्वास दिलाने के लिए युधिष्ठिर, जो सत्यवादी माने जाते थे, ने आधा सत्य बोला। यह सुनकर द्रोणाचार्य गहरे शोक में डूब गए और उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। इसी दौरान धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। द्रोणाचार्य की इस प्रकार मृत्यु से अश्वत्थामा अत्यधिक क्रोधित और शोकाकुल हो गया। उन्होंने पांडवों और विशेष रूप से धृष्टद्युम्न को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका यह क्रोध और प्रतिशोध की भावना उनके पतन का कारण बना। युद्ध के अंतिम रात में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया। यह हमला रात के अंधेरे में हुआ, जब सभी सो रहे थे। युद्ध के नियमों के अनुसार रात में युद्ध करना निषिद्ध था, लेकिन अश्वत्थामा ने इस नियम को तोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि वह पांडवों को मार देंगे, लेकिन अनजाने में उन्होंने उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। ये पांचों बालक अभी किशोर थे और युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे। उनकी हत्या धर्म और मानवता के हर सिद्धांत के खिलाफ थी। जब सुबह हुई और पांडवों को इस घटना का पता चला तो वे अत्यधिक शोक में डूब गए। उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ने का निर्णय लिया। अश्वत्थामा, जो अब पूरी तरह से अधर्म के रास्ते पर चल चुके थे, ने खुद को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र एक दिव्य अस्त्र है जिसे केवल धर्म की रक्षा के लिए उपयोग करना चाहिए। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन श्री कृष्ण की सलाह पर उन्होंने उसे वापस ले लिया। अश्वत्थामा, जो ब्रह्मास्त्र को वापस लाने की विधि नहीं जानते थे, ने इसे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे की ओर निर्देशित कर दिया। यह अजन्मा शिशु अभिमन्यु का पुत्र और अर्जुन का पोता था। अश्वत्थामा का यह कृत्य उनकी अधर्म की पराकाष्ठा थी। उन्होंने एक निर्दोष अजन्मे शिशु को मारने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस शिशु को बचा लिया, जो आगे चलकर परीक्षित के रूप में कुरुवंश का उत्तराधिकारी बना। श्री कृष्ण अश्वत्थामा के इस अधर्म और पाप से अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। हालांकि यह अमरता किसी वरदान से अधिक एक दंड थी। श्री कृष्ण ने उनके माथे से दिव्य मणि को छीन लिया, जिसके बिना अश्वत्थामा का शरीर रोगों और पीड़ाओं से भर गया।
उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और एकांत में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा के लिए यह अमर जीवन अत्यधिक पीड़ादायक था। वह अनंत काल तक अपने पापों का बोझ ढोते रहे। उनका जीवन एक जीता जागता उदाहरण बन गया कि क्रोध और प्रतिशोध का मार्ग केवल विनाश और अपमान की ओर ले जाता है। अश्वत्थामा की इस कथा में कई गहरे संदेश छिपे हुए हैं। यह कहानी धर्म और अधर्म के बीच का अंतर स्पष्ट करती है और यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमेशा हमारे जीवन में वापस आता है। यह कथा यह भी दिखाती है कि जीवन में सही और नैतिक पथ पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। अश्वत्थामा जो एक महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, अपने क्रोध और प्रतिशोध के कारण अधर्म की राह पर चले गए और उनका जीवन एक त्रासदी में बदल गया। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।